अगर आप बिहार से हैं और बिहार के किसी प्राथमिक विद्यालय या उच्च विद्यालय में हेडमास्टर बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप हेडमास्टर बन सकते हैं। इसके अलावा हेडमास्टर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उम्र होना चाहिए, कितना सैलरी मिलता है, इसके अलावा जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है और सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप हेड मास्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो योग्यता होता है। तो उसके लिए आपको क्या योग्यता होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है। अब शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या होना चाहिए, तो पहला भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। मतलब यह है कि अगर आप बिहार के किसी भी प्राथमिक या उच्च विद्यालय में हेडमास्टर बनना चाहते हैं तो एक तो भारत का निवासी आप होना ही चाहिए, इसके अलावा आप बिहार के भी निवासी होना चाहिए। मतलब यह है कि अगर कोई बिहार से बाहर का है, मतलब झारखंड का है या उत्तर प्रदेश का है या किसी भी दूसरे राज्य का है, तो वो बिहार के किसी भी प्राथमिक विद्यालय या उच्च विद्यालय में हेडमास्टर नहीं बन सकता है। तो इसलिए आपका बिहार का निवासी होना सबसे पहले बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब यह है कि ग्रेजुएशन जो आप किए हुए हो उसमें कम से कम 50% नंबर आपका होना चाहिए। अगर उससे आपका कम नंबर है तो आप हेडमास्टर कभी भी नहीं बन पाएंगे बिहार के किसी भी प्राथमिक या उच्च विद्यालय में। लेकिन अगर आप किसी भी SC ST या ऐसे वर्ग से आते हैं जिसमें आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो आरक्षण के लिए क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक से 5% की छूट दी जाती है। मतलब कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या EWS में जनरल में आते हैं उन लोग या महिला को जो है 5% का छूट दिया जाता है। मतलब इन लोगों को अगर 55% नंबर भी होगा तब भी वो हेडमास्टर के लिए एलिजिबल है और हेडमास्टर वो बन सकते हैं। तो यह दो चीज़ हमने बता दिया कि पहला बिहार का निवासी होना चाहिए और दूसरा जो है ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। अब तीसरा आपको और डिग्री की जरूरत होता है अगर आप हेडमास्टर बनना चाहते हैं। तो क्या डिग्री की जरूरत पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd, BAed, BSc एड उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कि अगर आप उच्च विद्यालय में अगर आप वहाँ पे हेडमास्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास BEd की डिग्री होना चाहिए और उसके नीचे जो है डिप्लोमा अगर होगा तो आप उसके लिए जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से जो हमने आपको यहाँ पे तीनों का नाम बताया, इस डिग्री में से कोई भी एक होगा तो आप जो है आराम से उच्च विद्यालय में हेडमास्टर के लिए एलिजिबल होंगे और आप वहां बन सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के। तो अगर प्राथमिक विद्यालय में अगर आप हेडमास्टर बनना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से DLEd आपने कर रखा हो, BT कर रखा हो, BEd कर रखा हो, BAed कर रखा हो, BSed कर रखा हो, PLEd क्या हो, मतलब इनमें से अगर आपको पास कोई भी डिग्री है तो आप आराम से प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के लिए एलिजिबल है। तो दोनों को मैंने बता दिया, दोनों का जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। उच्च विद्यालय के लिए जो डिग्री है वो अलग है और प्राथमिक विद्यालय के लिए डिग्री अलग है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि किसके लिए हेडमास्टर आप बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप कोर्स कर सकते हैं और अपना फ्यूचर प्लान जो है वो बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण होना जरूरी है। मतलब यह है कि अभी जो 2012 का डेट बताया जा रहा है वो अभी 2022 चल रहा है। तो अभी 2022 में अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही एक वैकेंसी आया है जिसमें उच्च विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय दोनों के हेडमास्टर के लिए आया था। तो उसके अनुसार से ये लिखा गया है कि 2012 से बाद का, मतलब 2012 से पहले का अगर आपके पास TET मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट है या आपने उसका डिग्री ले रखा है तो वो वैलिड नहीं होगा। 2012 से बाद का डिग्री होना चाहिए आपके पास होने का TET का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हर एक साल जो है चेंज हो सकता है। तो वो जिस साल वो नोटिफिकेशन निकलेगा, जिस साल ये वैकेंसी निकलेगा
उसके अनुसार से ये चेंज हो सकता है। मैंने बस आपको एक जानकारी के लिए यहाँ पे ये डेट दे दिया गया है, क्योंकि अभी 2022 के अनुसार से ये दिया गया है। अगर मान लीजिए 2023 में आता है, 2024 में आता है, तो हो सकता है कि इस डेट में चेंजेस हो। तो ये वीडियो आप जिस साल में देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में इसके लिए आप जरूर देखना। बाकी ऊपर का एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो सेम ही रहेगा, शायद ही चेंज हो। अब यहाँ पे नोट मैंने एक दे रखा है, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा सिर्फ बिहार का ही होगा या बाहर का भी होगा तब भी चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियरली लिख दिया है हमने कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है, मतलब है कि बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु आयोजन होने वाली पात्रता परीक्षा, मतलब भारत सरकार का या बिहार सरकार के द्वारा कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, उसका आपके पास डिग्री है तब जो है आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये जो लास्ट वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया है उसको लेकर के यह क्लियरिफिकेशन है, तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द जवाब देने का। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यह हो गया सारा जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब आगे आप बात करते हैं अनुभव का, क्योंकि सिर्फ हेडमास्टर जो है आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार से आप हेडमास्टर नहीं बन सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन, आपका अनुभव जो है वो भी मैटर करता है। सो क्या अनुभव है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बता दिया है कि अनुभव जो है राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निगम संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवाओं का अनुभव जरूरी है। मतलब यह है कि अगर आप उच्च माध्यमिक विद्यालय में हेडमास्टर बनना चाहते हैं और आपका जो पोस्टिंग है मान लीजिए कि माध्यमिक विद्यालय में है, तो वहाँ का कम से कम आपके पास 10 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी जो है आप उच्च विद्यालय में हेडमास्टर के लिए एलिजिबल है। वहीं अगर बात करें प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर की, तो प्राथमिक विद्यालय का हेडमास्टर बनने के लिए आपके पास कम से कम जो है 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए टीचर के रूप में। बिहार सरकार के किसी भी प्राथमिक विद्यालय में अगर आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है तब आप हेडमास्टर बन सकते हैं। दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर आपको हेडमास्टर बनना है उच्च विद्यालय में और आपका पोस्टिंग मान लीजिए कि मध्य विद्यालय में है, तो वहाँ का कम से कम जो है आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा हमने क्या बताया कि अगर आप प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर बनना चाहते हैं तो आपको जो है कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिहार सरकार के किसी भी प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, तो ये चीज़ पहला क्लियर हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा ये बताया गया है कि अगर आप सीबीएसई या इस जितने भी बोर्ड का यहाँ पे नाम दिया गया है, सीबीएसई, आईसीएसई, इस बोर्ड से अगर आप टीचर हैं तो वहाँ का 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप उच्च माध्यमिक विद्यालय में हेडमास्टर बन सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो मैंने यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीचर है तो आपको 8 साल के भी एक्सपीरियंस है तो आप उच्च माध्यमिक विद्यालय में हेडमास्टर बन सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, पहला जो हमने बताया है वो बताया है कि अगर आपका पोस्टिंग मध्य विद्यालय में है तब तो 10 साल का जरूरत है, और अगर आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही पोस्टिंग है, आप टीचर है वहाँ पे, तो आपका 8 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे हेडमास्टर बन सकते हैं। चौथा जो यहाँ पे बताया गया है कि जैसा मैंने आपको बताया शुरू में कि सीबीएसई और अदर बोर्ड से जो है आप वहाँ कोई विद्यालय है और वहाँ से आप वहाँ का टीचर है तो आपको 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो भी जो बताया है 12 साल का एक्सपीरियंस किनको चाहिए, जो मध्य विद्यालय में होंगे, लेकिन जो उच्च विद्यालय में ही टीचर होंगे उनको 10 साल का भी एक्सपीरियंस होगा और दूसरे बोर्ड से भी, तब भी जो वो बिहार सरकार के किसी भी उच्च विद्यालय में हेडमास्टर बन सकते हैं। तो आई थिंक चारों पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुभव के बाद जो जरूरत होता है उम्र सीमा। अब उम्र भी काफी सारा मैटर करता है कि आपका उम्र क्या है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि कोई भी उम्र जो है अलग से निर्धारित नहीं किया गया है। अगर आप बिहार सरकार के किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे तो आपके लिए एज मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका जो एज होगा वो आप टीचर वहाँ पे ऑलरेडी है, तो एज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है कि आपको इतने साल का। मेन जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका जो एक्सपीरियंस, ये दो चीज़ के आधार पे आपका जो है हेडमास्टर आप बन सकते हैं। एज के लिए कोई परेशानी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी
और बोर्ड से हैं तब आपका यहाँ पे लिमिटेशन होगा। क्या लिमिटेशन होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है यहाँ पे दिया गया है कि कम से कम जो है 31 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है 47 वर्ष होना चाहिए, तभी जो है आप एलिजिबल है उच्च विद्यालय में हेडमास्टर बनने के लिए। तो यह दूसरे बोर्ड से जो है मतलब सीबीएसई, आईसीएसई जो बोर्ड है उन सबों में अगर आप टीचर हैं और तब बिहार सरकार के किसी विद्यालय में हेडमास्टर बनना चाहते हैं तब आपके लिए जो है यह एज लिमिट है। अगर आप बिहार सरकार के ही किसी स्कूल में कर रहे होंगे तो आपके लिए कोई भी एज का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। जो आपका रिक्वायरमेंट पहले से हुआ पड़ा है उसी के अनुसार से आगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होता है, किस तरीके से इसका सिलेक्शन होता है वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है एक लिखित परीक्षा होता है, मतलब आपका जो है एक टेस्ट लिया जाता है, एक एग्जाम होता है वो आपको देना होता है और वो एग्जाम आपको पास होना होगा। तो इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बीपीएससी के द्वारा जो है यह लिखित परीक्षा लिया जाता है जो कि 150 प्रश्नों का होता है। मतलब टोटल जो है 150 प्रश्न पूछा जाता है जो कि वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होता है, मतलब कि आपको उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, उसमें से जवाब देना होता है। इसमें सामान्य अध्ययन से 100 अंक का होता है, बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंक का परीक्षा होता है जो कि ओएमआर सीट पे लिया जाता है। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, आपका 100 जो है जनरल से पूछा जाता है और 50 जो है बीएड जो आप कोर्स किए हुए रहते हैं उससे पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपको 1 नंबर दिया जाता है। ये सारा जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सारा 1 नंबर का होता है और अगर आप कोई गलत जवाब देते हैं तो 0.25 जो है निगेटिव मार्किंग भी है। मतलब एक गलत जवाब दिए तो आपको जो सही जवाब दिया है उसमें से 0.25 नंबर जो है आपका काट लिया जाएगा, तो ये निगेटिव मार्किंग भी है। वहीं अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो ना उसका निगेटिव मार्किंग है और ना ही उसका नंबर दिया जाएगा, मतलब वो शून्य रहेगा। तो यही आपके लिए बेटर है कि जब भी आप एग्जाम दें तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप उसका जवाब मत दें, नहीं तो अगर हो सकता है कि गलत हो गया तो आपका नंबर जो है, जो नंबर आपको मिला है जो आपने सही जवाब दिया उसमें से कट जाएगा। तो ये चीज़ें का आप ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बताया उच्च विद्यालय के लिए बताया। अब प्राथमिक विद्यालय के लिए क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो है भी 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, मतलब 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें जो है 75 जो है इसमें सामान्य अध्ययन से होता है और डीएलएड विषय से जो है 75 अंक का होता है। तो यह प्राथमिक विद्यालय के लिए है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी जो है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 0.25 अंक जो है काट लिया जाता है और आपको परीक्षा के टोटल अवधि दोनों के लिए दिया जाता है। मतलब उच्च माध्यमिक के लिए और प्राथमिक विद्यालय के लिए जो समय दिया जाता है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए दिया जाता है। मतलब 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन का जवाब देना है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप एग्जाम देते हैं तो टोटल जो है पास होने के लिए कितना % नंबर होना चाहिए, क्योंकि जो आप एग्जाम देते हैं 150 का उसका कितना मिनिमम % नंबर आना चाहिए ताकि आप पास माना जाएगा। तो क्या है वो नंबर, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पास होने के जरूरी नंबर क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पास होने के लिए जरूरी नंबर। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 40% नंबर लाना होगा, तभी जो है आप पास माना जाएंगे। वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको जो है 36.5% नंबर लाना होगा। बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो है 34% नंबर लाना होता है। और अगर आप SC ST से आते हैं या महिला है या विकलांग है तो आप 32% भी नंबर लाएंगे तो आप जो है पास माने जाएंगे। तो इतना % नंबर कम से कम जो है लाना है, तभी जो है पहले पास माना जाएगा। और आपको इसी के आधार पे जो है सिलेक्शन होता है, जो नंबर आता है उसके आधार पे। इसमें किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं होता है। अगर आपका लिखित में अच्छा नंबर है और आपका सिलेक्शन में चुना जाता है तो आप हेडमास्टर बन जाते हैं। तो यह सारा प्रक्रिया जो है हमने बता दिया कि क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं अंत में कि जब आप हेडमास्टर बन जाते हैं तो आपको कितना सैलरी मिलता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक बनते हैं तो प्रारंभिक वेतन जो है वो 35,000 रुपये का दिया जाएगा। वहीं अगर आप प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक बनते हैं तो आपको जो है 30,500 रुपये की सैलरी जो है
वो दिया जाएगा शुरुआती में, जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन शुरुआत में आपको सैलरी जो है यही मिलेगा। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का सवाल आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूलें, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले। और हमारा वेबसाइट है vijayasolution.com, जहाँ पे जाके आप सारी चीज़ हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।